हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज हम करेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ये आपके 10th आईसीएससी का चैप्टर है। 10th बोर्ड आईसीएससी। ओके, ये चैप्टर सीबीएसई में भी है, आईसीएससी में भी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोलता है? इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड ए सी बी डी के पैरेलल है। प्रूव करना है कि अपने को ए पी सी और बी पी डी सिमिलर है। ओके, अब ये देखो, ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल, चलो मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, रेड कलर में। ये दोनों एंगल क्या हैं? बराबर हैं। कौन से दोनों एंगल बराबर हैं? एंगल ए पी सी बराबर है एंगल DPB के। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, दूसरा, अब मैं ये कहूं कि अगर AC और BD पैरेलल है, AC और BD पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो क्यों बराबर हैं ये दोनों एंगल? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंड एंगल ACP बराबर है एंगल PDB के। PDB के क्यों बराबर है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल APC, APC सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल, देखो ए के एंगल का हमें नहीं पता था और दूसरे वाले ट्रायंगल में किसका नहीं पता है? बी का नहीं पता है। इस पहले वाले ट्रायंगल में जो एंगल पी के ऊपर था, इस ट्रायंगल में भी वो एंगल पी के ऊपर है और तीसरे वाला एंगल डी के ऊपर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल APC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BPD के। तो एक पार्ट सोल्व हो गया है ना, एक पार्ट अपना सोल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या सोल्व करना है? PA और PC की वैल्यू निकालनी है, PA और PC की वैल्यू निकालनी। तो दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है कि APC, ट्रायंगल APC सिमिलर है ट्रायंगल BPD के, BPD के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या चीज़ होगी? AP इसकी पहली साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल की पहली साइड BP बराबर होगा PC अपॉन PD, दूसरी साइड PC अपॉन PD, और तीसरी साइड क्या है? AC अपॉन BD के, AC अपॉन BD के। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? AP की वैल्यू अपने को निकालनी है, AP। BP की वैल्यू अपने को 3.2 दिया है। PC की वैल्यू भी अपने को निकालनी है। PD अपने को कितना दिया है? PD अपने को दिया 4.0, AC अपने को दिया है 3.6 और BD अपने को क्या दिया है? 2.4, है ना। तो क्या करते हैं, इन दो चीज़ों को ले लेते हैं। इन दो को लेंगे तो PC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। PC अपना किसके बराबर आ जाएगा? 4 इंटू 3.6 अपॉन में 2.4, है ना। तो ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करोगे? क्योंकि ऊपर का 3.6 वाला अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिखना पड़ेगा। ये जो 2.4 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसके नाम का 10 ऊपर लिखना पड़ेगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 6 जा 24 और 6 9 जा 36। तो यहाँ से PC की वैल्यू आ गई। PC की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ओके, और अपने को क्या वैल्यू निकालनी थी? एक वैल्यू निकालनी थी अपने को AP की। तो AP की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें?
इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेंगे तो AP किसके बराबर आ जाएगा, AP बराबर आ जाएगा अपना 3.6 इंटू 3.2 अपॉन में 2.4 के। ओके, अब इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर से 2 पॉइंट हटाए हैं हमने ना, ऊपर से कितने पॉइंट हटाए हैं, 2 पॉइंट हटाए, तो 2 बार 10 लिखेंगे हम। नीचे से अपने को 1 पॉइंट हटाना है तो इसके नाम का 10 ऊपर लिख देंगे, 10 है ना, ऊपर के 10 से नीचे का 10 कैंसिल है ना, तो कैंसिल करेंगे इसको 4 से, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36 है ना। अब क्या करें, अब 6 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 16 हो गया। अब 3 का 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 डिवाइड में 10 किसके बराबर आ जाएगा, 4.8 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से AP की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4.8 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, 4.8 आ गई। एक बार देख लेते हैं सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है क्या, सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो हमारी ये वैल्यू भी किस में आ जाएंगी, सेंटीमीटर में। AP भी अपना कितना आ गया, 4.8 सेंटीमीटर, और ये PC कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, क्वेश्चन को एडजस्ट करना है अपने को। ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही हो गए हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा सा कम स्पेस रखा था जब इन क्वेश्चन को लिखा, बट अपने को स्पेस ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर स्पेस चाहिए अपने को, तो यहाँ से स्पेस बना देते हैं। ओके, अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन सेकंड को सोल्व। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोलता है, एक ट्रेपेजियम है ABCD, एक ट्रेपेजियम ABCD है। पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। मान लिया अपना ये एक ट्रेपेजियम है, ये मैंने कोई एक ट्रेपेजियम बना लिया, इसका नाम रखा ABCD। ABCD में क्या बोलता है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB अपना पैरेलल है CD के। ओके, एंड द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। जो डायगोनल AC है, जो डायगोनल AC है वो BD को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट P के ऊपर, BD को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट P के ऊपर। ओके, अब एक चीज देखो आप, अपने को शो करना APB और CPD सिमिलर है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PDC, एंगल PDC बराबर है एंगल PBA के। क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अपना ABCD के पैरेलल था। ओके, एंड ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल APB, APB बराबर हो जाएगा अपना एंगल DPC के। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो अपना ट्रायंगल APB सिमिलर हो जाएगा किसके, देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में हमें A का नहीं पता था क्या एंगल है, और नीचे वाले में किसका नहीं पता है, C का नहीं पता, तो पहले क्या लिखेंगे, इसमें C लिखेंगे। फिर किसका पता है, P का, क्योंकि पहले में भी P के ऊपर वही एंगल था, इसमें भी P के ऊपर वही एंगल होगा, तो CPD के। APB अपना सिमिलर हो गया किसके, CPD के, तो
अपना पहला पार्ट सोल्व हो गया है ना। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, है ना। दूसरे पार्ट में हमने एक चीज तो सोल्व कर रखी कि APB अपना सिमिलर है CPD के, सिंस ट्रायंगल APB सिमिलर है ट्रायंगल CPD के। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख दूंगा AP बाय CP, पहला साइड मतलब इसका पहला साइड AP है, इसका पहला साइड CP है। अब दूसरा साइड इसका PB और इसका दूसरा साइड PD। तो ये किसके बराबर है, PB बाय PD के। तीसरा साइड कौन सा ले लेंगे हम, AB और इसका तीसरा साइड CD। तो AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। AB बाय CD, इन दोनों का रेशियो आ गया। अब अपने को AP और PD देखना, AP किस में है, इसमें है, और PD किस में है, इसमें है। तो इन दोनों को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP इंटू PD बराबर हो जाएगा किसके, CP इंटू PB के, CP इंटू PB के। तो यहाँ से अपना ये आ गया। तो ये पार्ट भी सोल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो यहां भी अपने को स्पेस बनाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले अपने को एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो मैंने बनाया ये एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बना दिए ABCD। ABCD अपना कोई एक पैरेललोग्राम है। अब क्या बोलता है, इफ DP प्रोड्यूस्ड मीट AB प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट L DP, P कोई पॉइंट है BC के ऊपर। तो मैंने एक लाइन बनाया, एक लाइन बनाना अपने को D से एक लाइन बना दी, हम ऐसे बना दी ये लाइन, है ना। ये बोलता है अगर AB को आप एक्सटेंड कर दो, AB को एक्सटेंड कर दो तो ये कहाँ पर जाके मिलता है, एक पॉइंट L के ऊपर जाके मिलता है। और ये पॉइंट कौन सा, BC के ऊपर, ये पॉइंट अपना P है ना। तो पहला पार्ट में तो सोल्व करना कि DP PL और DC BL अपना बराबर है, इनका रेशियो बराबर है। इनका रेशियो बराबर के लिए एक चीज देखो आप, जो ये वाला एंगल है DPC वाला एंगल BPL के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल BPL बराबर है किसके, एंगल DPC के। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड और क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल अपना इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल BLP बराबर हो जाएगा एंगल PDC के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बना, क्योंकि अपना AB DC के पैरेलल था, तो AL भी DC के पैरेलल हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BPL, ट्रायंगल BPL सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, CPD के, CPD के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर आ जाएगा। तो BP बाय CP बराबर आ जाएगा PL बाय PD बराबर आ जाएगा BL बाय CD के,
बी एल बाय सी डी के। अपने को क्या चाहिए था प्रूफ करने के लिए, डी पी और पी एल चाहिए, डी पी और पी एल चाहिए। डी पी और पी एल किस में मिलेगा, ये हमारा पी डी है ना, ये अपना पी डी है, तो पी डी तो ये मिल गया, और एक चाहिए अपने को पी एल, डी पी और पी एल। तो ये चीज़ देखो आप, ये वाले डी पी और पी एल है, और एक क्या है डी सी और बी एल, डी सी और बी एल, डी सी और बी एल इसमें है। तो इन दोनों चीज़ों को देखो आप, इन दोनों चीज़ों से क्या मिलेगा आपका, पी एल बाय पी डी, पी एल बाय पी डी किसके बराबर है आपका, बी एल बाय सी डी के, बी एल बाय सी डी के। इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगा, पी डी बाय पी एल बराबर हो जाएगा सी डी बाय बी एल के। तो ये रेशियो भी बराबर है, ये रेशियो बराबर, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी डी का पी एल का रेशियो बराबर है किसके, सी डी का बी एल का रेशियो। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया अपना, पहला पार्ट प्रूफ हो गया अपना। अब हम करेंगे अपना अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। ओके, सेकंड पार्ट करने के लिए अपने को फिर अपने स्क्रीन को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा स्पेस बनाएं और क्वेश्चन को कॉपी करके लेके आते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। कॉपी किए, अब क्वेश्चन सेकंड करने के लिए, इसका सेकंड पार्ट करने के लिए क्वेश्चन को मैं यहाँ चिपका लेता हूँ, है ना। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो एक बार से फिर से अपने को वही बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना पहले वाला पैरेललोग्राम तो ऊपर चला गया है। वैसा ही एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जैसा हम फर्स्ट पार्ट में बनाए थे, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये पॉइंट L है, ये पॉइंट P है, ये अपना ए बी सी डी है, ये A, ये B, ये C और ये D है ना। अब देखो अपने को DL और DP की बात कर रहे हैं, DL तो ये पूरा लाइन है, और DP ये छोटा लाइन। तो आप एक चीज देखो, ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल DAL बराबर हो जाएगा एंगल DCP के। क्यों बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एक चीज और देखो आप, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल ALD बराबर हो जाएगा एंगल PDC के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको पता है कि किसी दो ट्रायंगल के अगर कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं, अगर कोई दो एंगल बराबर हो जाएं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब अपने को ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बन गए, ट्रायंगल देखो, एक तो ALD, ट्रायंगल ALD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, A के ऊपर, इसमें कहाँ एंगल बना था, C के ऊपर,
एल वाला कहाँ बना था, डी के ऊपर, तो सी डी पी के सिमिलर हो जाएगा। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए एल डिवाइड में सी डी, क्योंकि पहली ट्रायंगल का साइड ए एल था, उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल में साइड सी डी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एल डी अपॉन में डी पी के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए डी अपॉन सी पी के, ए डी अपॉन सी पी के। अब अपने को एक तो डी एल लेना है और एक डी पी लेना है, डी एल और डी पी, और एक अपने को ए एल और सी डी लेना है, ए एल और सी डी लेना है। तो ये दो चीज़ें देखो अपनी, इन दो चीज़ों से वही चीज़ आ गई जो अपने को शो करना था, जो अपने को शो करना था वही चीज़ निकल के आ गई है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, इन दोनों चीज़ों से ऐसा बोल देंगे कि डी पी डी एल और डी पी का रेशियो, डी एल और डी पी का रेशियो, इस चीज़ से ये किसके बराबर है, ए एल और सी डी के रेशियो के बराबर है। ए एल रेशियो डी सी लिखो या सी डी लिखो, ये चीज़ आ गई, हैंस प्रूव्ड। अपना सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वो भी इन्हीं की तरह आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, महा इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी क्या है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं ऐसे ही, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी अपना कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्या बोलता है, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ए सी इंटरसेक्ट करता है बी डी को, ए सी बी डी को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट ओ के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। और क्या गिवन अपने को, ए ओ बराबर 2CO गिवन है, गिवन है अपने को ए ओ बराबर 2CO के। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए ओ बाय सी ओ अपना बराबर है 2 के, है ना। एंड और क्या गिवन है, एक ये गिवन है बी ओ बराबर है 2DO के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि बी ओ बाई डी ओ किसके बराबर है, बी ओ बाई डी ओ भी अपना 2 के बराबर है ना। तो इसको 1 मानो, इसको मानो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे कि ए ओ बाय सी ओ बराबर है बी ओ बाय डी ओ के, ठीक है, ये चीज़ बराबर है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये कौन से एंगल हो गए, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अपना क्या हो गया, एक एंगल बराबर है और उसके साथ वाली दो साइड का रेशियो बराबर है, एक एंगल बराबर है और उसके साथ वाली दो साइड का रेशियो बराबर है। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, तो क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे कि बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है
ट्रायंगल सी ओ डी के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए ओ बाय सी ओ बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बाय ओ डी के, ओ बी बाय ओ डी के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाय सी डी के, ए बी बाय सी डी के। अपने को क्या लेके आना था, ओ ए इंटू ओ डी और ओ बी इंटू ओ सी। तो कौन सी दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी इसमें से, इसमें से अपने को स्टार्टिंग वाली दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग वाली दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। इन दो चीज़ों को लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी किसके बराबर आ गया अपना, सी ओ इंटू ओ बी के, सी ओ इंटू ओ बी के। यही अपने को प्रूफ करना था, तो हो गया अपना प्रूफ। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ये बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। ओके।